ऐसे भक्तों में ही महेंद्रनाथ गुप्त उस समय एक विद्यासागर के स्कूल के हेडमास्टर थे, वो भी थे। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य की गति एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। जीवन की गति अप और अप डाउन, कभी उत्कर्ष होगा, कभी अपकर्ष होगा, कभी उल्लास होगा, कभी विषाद होगा, ये सबसे भरा हुआ है। यद्यपि महेंद्रनाथ गुप्त बहुत पढ़े लिखे थे, कई विषय में एमए थे। उस समय एमए एक विषय में होना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, वो कई विषय में एमए थे। फिर भी पारिवारिक कलह के कारण वो अस्थिर हो गए थे, यहाँ की तक कि जीवन को ही खत्म कर देना चाहते थे। ऐसे समय में घूमते उनकी भगिनी पूर्णागत अपनी भगिनी के पास गए, सोचे उधर जाकर के थोड़ा निर्धारित करेंगे कि क्या करें। असमंजस में है, जब जीवन से निराश हो जाता है, यहाँ तक कि जिंदगी को समाप्त भी कर देने का संकल्प उनका था। तो ऐसे अवस्था में एक साथी मिल गया, उनको श्री रामकृष्ण देव के पास ले गया। वो बोला कि सिद्धू उसका नाम, वो बोला कि दादा चलिए दक्षिणेश्वर घूमकर आते हैं, बहुत अच्छा रानी रासमणी का काली बाड़ी है, उसमें एक अच्छे महात्मा रहते हैं, उनको भगवत दर्शन होता है, चलिए उनके दर्शन करेंगे। और मास्टर महाशय सिद्धू के साथ घूमते हुए आए और कुछ प्रसन्न हुआ। उनको ऐसा लगा कि उनको संजीवनी बूटी मिल गई, जिसका अभाव उनके जीवन में था, वो मानो यहीं उसका संधान मिला, उसका अभाव की पूर्ति यहीं होगी। और श्री रामकृष्ण देव के वचनों से ऐसे प्रभावित हुए कि मानो अमृत पी रहे हो। इसीलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातमम भूरि गृह्णन्ति भूरिदा जना। ये गोपी लोगों का उद्गार है। गोपियाँ जब श्री कृष्ण के साथ रास में आनंदित हो रही थी, गर्व, तो उस समय उनके दिल, किसी के दिल में गर्व का अनुभव हुआ कि हम कितनी धन्य हैं, कितनी श्रेष्ठ हैं कि स्वयं भगवान हमारे साथ नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। साधक के जीवन में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान से ही ओतप्रोत सभी कुछ है। हम श्रेष्ठ हैं और दूसरे निकृष्ट हैं, ये सोचना साधक का बड़प्पन नहीं है। साधक को ये सोचना चाहिए कि भगवान ने कृपा करके हमको ऐसी उन्नत अवस्था दी है कि हम उनको सोच पा रहे हैं। अन्य विचारे भी किसी प्रकार से इस अच्छी सोच को ग्रहण करें तो उनका भी कल्याण हो। इसलिए उनके प्रति दया की भावना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, न कि अपने गौरव अनुभव करना चाहिए और उनको निकृष्ट जानना चाहिए। तो गोपियों के दिल में ये सब भाव तो स्पॉन्टेनियस होते हैं, ये सोच विचार कर नहीं होता है। दिल का भाव तो स्वभाव जैसा रहेगा वैसा होगा। तो वो भी बेचारी ब्रज की गोपियाँ, और उनके दिल में आया कि वो बहुत धन्य है, माने उनका अहोभाग्य है। सब ठीक था, लेकिन गर्व अनुभव हुआ तो तुरंत श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए।
क्योंकि भगवान गर्भहारी जनार्दन बोलते हैं। गर्भ रहना क्या है? भगवान और भक्त के बीच में बाधा की सृष्टि कर देता है। अब वो कंटकाकीर्ण मार्ग हो तो उस पर आसानी से नहीं चला जाता, इसलिए भगवान भक्त का कंटक दूर कर देना चाहते हैं, इसलिए वो अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो थोड़ी देर तक तो इनका अभिमान रहा कि हम बहुत अच्छी हैं। थोड़े ही देर में इनको पता चल गया कि नहीं, ये थोड़ी भूल हो गई, और भूल हो गई तो जहाँ तहाँ जत्र तत्र खोजने लगे, कृष्ण नहीं मिलते हैं तो बहुत वेदना हुई, क्योंकि वो लोग जानती हैं कि ये कृष्ण और कुछ नहीं, आत्मा राम है, उनकी ही आत्मा है, भगवान सच्चिदानंद है। इसलिए वो लोग व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर जहाँ तहाँ पेड़ों से, झाड़ियों से पूछने लगी, सबसे कहाँ है कृष्ण, और आपस में रोने लगी, बहुत व्यथित हो गई। तब उस समय एक किसी गोपी का ये उद्गार था कि तुम्हारी बातें सुनने को बहुत अच्छी लगती हैं, जो दुखी लोग हैं वो यदि सुने तो उनका जीवन है ना एकदम मधुमय हो जाएगा। हाँ, ये तब तक जिनका जीवन है सांसारिक तापों से, उसके लिए तव कथामृतम तप्त जीवन कवि भी ईलितम, ऐसा कवियों ने वर्णन किया है। और तुम्हारी कथा का जो गुणगान करते हैं वे लोग ही भूतल में मानो अधिक दान देने वाले हैं। दान देने का फल होता है, दान देते हैं कोई चीज़ तो थोड़ा देंगे और उसका रिटर्न बहुत मिलता है। जैसे यज्ञ में 4 चम्मच घी की आहुति हुई तो देवता लोग उसका बहुत गुना, हजारों गुना रिटर्न करते हैं। कैसे? अच्छी अनुकूल परिस्थिति देकर, अच्छा क्लाइमेट बनाकर, अच्छा वातावरण बनाकर वो लोग देवता लोग रिटर्न देते हैं। ये वैदिक परंपरा में था कि परस्परम भावयंता इसको बोलते हैं, एक दूसरे के लिए देवता लोग मनुष्य के को अनुकूल परिस्थिति देते हैं और मनुष्य लोग उनके लिए, देवता लोगों के लिए यज्ञ आदि करते थे। तो ये दुखी हो गई गोपियाँ। तो यही दुख मास्टर महाशय के भी जीवन में था, क्योंकि सामान्य जो हम लोग सबका जीवन है यदा कदा ही एकदम सही होता है, या एक दो आदमी के ही जीवन में मैंने बचपन से लेकर अंतिम समय तक सुख हो। दुख तो आता ही है घूम फिर कर, विभिन्न प्रकार का दुख, एक ही प्रकार का दुख सबके अंदर नहीं आएगा। तो ये मास्टर महाशय को लगा कि श्री रामकृष्ण देव की बातें अमृतमय हैं, ये लिखने लगी। और इस श्री रामकृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उनको भी मालूम हो गया कि ये लिखते हैं। तो कभी कभी पूछते भी थे श्री रामकृष्ण, अच्छा बताओ तो उस दिन हम इस विषय में क्या बोले थे। तो मास्टर महाशय की मेमोरी पावर भी बढ़ जाती, हाँ वो बताते ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा बताए हैं। तो ये मास्टर महाशय के कारण हम लोग एक पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो इस एक प्रसंग था, सींती के ब्राह्म समाज में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण देव वार्तालाप कर रहे हैं। उसमें एक आचार्य जी हैं, वो कुछ प्रश्न किए हैं, उनके उत्तर में श्री रामकृष्ण बोल रहे हैं, मैंने विद्यासागर से कहा था सब चीज़ें उच्छिष्ट हो गई हैं, परंतु ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ है। अर्थात ब्रह्म क्या है कोई मुख से नहीं कह सका। मुख से बोलने की चीज उच्छिष्ट हो जाती है। अब मास्टर महाशय कहते हैं विद्यासागर विद्वान हैं, यह सुनकर बहुत खुश हुए थे। श्री रामकृष्ण बोले थे, विद्यासागर के यहाँ गए थे श्री रामकृष्ण देखने के लिए,
जो भी उस समय अच्छा साधक या अच्छे लोग होते थे, श्री रामकृष्ण देव के पास जाते थे और उद्देश्य ये था कि उसकी शक्ति को धीरे से जगा देंगे, कुछ एक करके। तो उनके साथ बहुत बात हुई। उसमें एक बात हुई, श्री रामकृष्ण देव बोलते कि ब्रह्म क्या चीज़ है ये बोला नहीं जा सकता, अब तक किसी ने बताया नहीं है, इसलिए वो उच्छिष्ट नहीं हुआ है, और बाकी चीज़ें सब बोल दी गई हैं, इसलिए उच्छिष्ट हो गई हैं। ये सुन करके विद्यासागर महाशय बहुत खुश हुए, क्योंकि विद्वान आदमी भी थे। ऐसी सरल व्याख्या श्री रामकृष्ण करते हैं। सुना है, एक सुनी हुई बात बोल रहे हैं, केदार के उस तरफ बर्फ से ढका पहाड़ है, केदारनाथ है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ, तो उसके उस पार बर्फीली पहाड़ियाँ तो हैं ही। अधिक ऊंचाई पर उठने से फिर लौटना नहीं होता। जैसे युधिष्ठिर आदि ये लोग स्वर्गारोहण को गए तो उधर ही उनका शरीर छूट गया था। कहते हैं जो लोग यह जानने के लिए गए कि अधिक ऊंचाई पर क्या है तथा वहां जाने पर कैसी स्थिति होती है, उन्होंने फिर लौटकर खबर नहीं दी। ऐसा सुना हुआ चीज़ है। ये सिमिली उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण ये है कि उनका दर्शन होने पर मनुष्य आनंद से विह्वल हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर खबर कौन देगा, समझाएगा कौन? उनका माने भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म तत्व का यदि दर्शन हो जाए तो फिर मनुष्य आनंद से विह्वल हो जाता है। इतना आनंद आएगा जैसे अपने लोगों को देख करके आनंद आ जाता है, गले लगते हैं, बहुत हंसते, बहुत तरह के हाव भाव दिखाते हैं। और भगवान तो अपने से भी अपने हैं, जन्म जन्म के अपने हैं, और उनके साथ तो शाश्वत संबंध है, लेकिन हम लोग माया के कारण उनको भूल गए हैं। तो जब उनका दर्शन होता है तो आनंद, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मैंने उस समय आदमी आनंद में मानो डूब जाता है। तो उस समय जब इतना आनंद है तो छोटी बात कि उस आनंद को शेयर करना कि आदि बहुत आनंद है कि इसको बताने जाने का फुर्सत नहीं है, होश ही नहीं रहता अधिकांश लोगों को। तो बोलते हैं फिर लौट कर कौन बताएगा, उस स्टेज से कौन नीचे आकर के बताएगा कि देखो यहाँ बहुत आनंद है। अब इसी चीज़ को दूसरे उदाहरण से बता रहे हैं। कहते हैं राज दरबार होता है कि कई जगह राज दरबार आगे होता था, तो उसमें बहुत सारे दरवाजे पार करने होंगे, उसके बाद राजा रहेगा। राजा पहले दरवाजे पर नहीं बैठेगा। तो कहते हैं 7 फाटकों के परे राजा है, प्रत्येक फाटक पर एक एक महाऐश्वर्यवान पुरुष बैठे हैं। प्रत्येक फाटक में शिष्य पूछ रहा है क्या यही राजा है? एक गुरु एक चेला को ले गए साथ में कि चलो राजा से मिल आते हैं। तो शिष्य एक बढ़िया ऐश्वर्यवान आदमी जो अच्छा से सज धज कर उसका ठाट बाट से है बैठा हुआ, तो शिष्य पूछता है यही राजा है क्या? गुरु भी कह रहे हैं नहीं, गुरु कह देते हैं नहीं ये राजा नहीं है। इसको बोलते हैं नेति, ये नहीं है। फिर आगे जाता है, लड़का पूछता है कि ये राजा है क्या? गुरु बोलते हैं नहीं। ऐसे करके 6वें तक गया। ऐश्वर्य जो भी उधर बैठा है उसका शान शौकत बड़ा है, माने एक जो बैठे हुए बीच में के लोग हैं वो उच्च से उच्चतर पद वाले हैं, तो उनके पास जो ठाट बाट है वो अधिक से अधिक है। हर बार शिष्य पूछता है क्या यही राजा है? हर बार गुरुजी ना बोलता है। तो अब श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं 7वें फाटक पर जाकर जो कुछ देखा एकदम अवाक रह गए। माने जहाँ राजा है वहाँ जब चला गया तो जो देखा इतना ऐश्वर्य,
ऐश्वर्य की सीमा नहीं, एकदम अवाक हो गया। अब नहीं गुरु जी से पूछता है कि क्या यही राजा है। आनंद से विह्वल हो गए। फिर यह पूछना न पड़ा कि क्या यही राजा है। देखते ही सब संदेह मिट गया। ऐसे ही भगवत दर्शन होने पर सब संदेह मिट जाता है। बंगला में एक गाना है, संशय जतो आजि तिरोहित। जितना संशय था वो सब आज खत्म हो गया। इसमें है, उपनिषद में है, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवत दर्शन होने से, परावर ब्रह्म का दर्शन होने से, उसका ज्ञान होने से हृदय की गांठें कट जाती हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश्चिद्यन्ते सर्व संशया, जितने भी संशय हैं सबका छेदन हो जाता है। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, और इसका ये काम करना है, एक कर्तव्य शेष रह गया है, इसको नहीं किए, उसको नहीं किए, ये सब दूर हो जाता है। इसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। सभी कर्तव्यों की समाप्ति, परिसमाप्ति हो जाती है उस पर ब्रह्म को देखने से, के दर्शन पर। तो ये कहते हैं श्री रामकृष्ण देव के सभी संदेह देखते ही मिट जाता है। आचार्य कह रहे हैं, जो प्रश्न किए थे वो कह रहे हैं, जी हाँ, वेदांत में इस प्रकार सब लिखा है। श्री रामकृष्ण, जब वे सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं तब हम उन्हें सगुण ब्रह्म आद्या शक्ति कहते हैं। भगवान के बहुत काम हैं। एक तो है निर्गुण ब्रह्म, कुछ नहीं करते, एकदम निर्लिप्त है, सबके स्ट्रेटम, उसको अंग्रेजी में स्ट्रेटम बोलते हैं। उनके आधार, उनके कारण ही सभी सत्तावान हैं। भगवान न हो, ब्रह्म शक्ति न हो तो किसी की कोई सत्ता नहीं होगी। वो हैं बोल करके सभी सत्तावान हैं। एक तो ये है। दूसरा, फिर तब ये सब कुछ नहीं करते। बिनु पग चल ही सुन ही बिनु काना, बिनु कर कर्म कर ही विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी। ये सब उनके जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका विशेषण बताते हैं। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, उनका वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़े वक्ता हैं। और आँख नहीं है लेकिन सब कुछ देखते हैं, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुनते हैं, हाथ नहीं है लेकिन सब कुछ करते हैं। ये सब विशेषण उनका बताते हैं। और इसको बोलते हैं लक्ष्यार्थ रूप से बोलना। लक्ष्य माने कह रहे हैं कुछ लेकिन लक्ष्य है दूसरा जगह। तो ऐसे करके ब्रह्म का निरूपण करते हैं। तो लेकिन ये जो सृष्टि हो रही है वो क्या है? तो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं सगुण ब्रह्म। सगुण ब्रह्म को, जिससे कि सृष्टि स्थिति ये सब होता है, उसको आद्या शक्ति बोलते हैं। बोलने का कई तरीका है। सगुण ब्रह्म बोलिए, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं तंत्र में उन्हें आद्या शक्ति कहते हैं। जब वे तीनों गुणों से अतीत हैं तब उन्हें निर्गुण ब्रह्म, वाक्य मन के अतीत पर ब्रह्म कहा जाता है। जब गुणों से ऊपर हैं तब उनको पर ब्रह्म कहा जाता है। अब जब सृष्टि स्थिति प्रलय कर रहे हैं तब उनको आद्या शक्ति कहते हैं। मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। आद्या शक्ति की माया, आद्या शक्ति कैसे काम करती है? माया से काम करती है। बहुत माया जाल फैला कर रखा है। फिर कोई प्रश्न करे कि माया क्यों फैलाया जानबूझकर ऐसा? तो खेला करना होता है तो किसी को राजा बनना पड़ता है, किसी को चोर बनना पड़ता है, कोई को सिपाही बनना पड़ता है। विभिन्न पात्र नहीं बनने से खेला नहीं होता है। ऐसे ही जब आद्या शक्ति सृष्टि की है तो ये एक तरह से उनका खेला ही है। तो वो बहुत तरह के ये जो है
माया फैलाती हैं, माया के कारण उनकी सृष्टि रची जाती है। इस बात को मनुष्य उनकी माया में पड़कर अपने स्वरूप को भूल जाता है। इस बात को भूल जाता है कि वह अपने पिता के अनंत ऐश्वर्य का अधिकारी है। पिता मीन्स वही परब्रह्म, अनंत ऐश्वर्य उनका है। मनुष्य ये भूल जाता है कि उसका अधिकारी हम हैं। वो अपने को लिमिटेड समझने लगता है, संकुचित समझने लगता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं उनकी माया त्रिगुणमयी है। त्रिगुण माने सत्व, रज और तम। सत्व क्या है? जिससे ज्ञान होगा। रज क्या है? जिससे कर्म होगा। और तम क्या है? जिससे आलस्य आलस्य अज्ञान बढ़ेगा। तो ये तीनों गुण डाकू हैं। श्री राम कृष्ण बोलते हैं ये सत्व, रज, तम जो है ये तीनों गुण मानो डकैत हैं, सब कुछ हर लेते हैं, हमारे स्वरूप को भुला देते हैं। सत्व, रज, तम तीन गुण हैं। इनमें से केवल सत्व गुण ही ईश्वर का रास्ता बताता है, परंतु ईश्वर के पास सत्व गुण भी नहीं ले जाता। अब इसका इस चीज़ को एक सहज भाव से श्री रामकृष्ण देव बताते हैं। एक कहानी ये है, एक धनी आदमी जंगल के बीच से जा रहा था। ऐसे समय 3 डाकुओं ने आकर उसे घेर लिया और उसका सब कुछ छीन लिया। सब कुछ छीन कर एक डाकू ने कहा, अब इसे रख कर क्या करोगे? इसे मार डालो। उसका सब सामान था छीन लिया धनी आदमी का, और एक डाकू बोलता है अब इसको रखने का क्या जरूरत, कहीं जाकर कुछ बता न दे या कुछ कर दे, इसलिए इसको मार डालो। ऐसा कहकर उसे काटने गया, उसको तलवार से काट ही देगा। तब तक दूसरा डाकू बोला, जान से मत मारो। उसका सब कुछ ले ही लिया, अब इसको जान से मारने का क्या जरूरत, जान से मत मारो। हाथ पर बांध कर इसे यहीं पर छोड़ दिया जाए। हाथ पैर इसका बांध देते हैं, तब ये दौड़ कर जाकर किसी को खबर नहीं देगा, तब तक हम लोग दूर चले जाएंगे। फिर ये जिसको बोलता है बोलने को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ पैर बांध कर इसे यहीं छोड़ दिया जाए, तो फिर यह पुलिस को खबर नहीं दे सकेगा। यह कहकर उसे बांधकर डाकू लोग कहीं छोड़कर चले गए। उसको बांध दिया, सब लोग एग्री हो गया और तीनों बांध दिए। उसके बाद कहते हैं थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू लौट आया। तीसरा डाकू थोड़ा दयावान था, वो लौट कर आया, पेड़ से बांध दिया, कहीं जंगली जानवर आएंगे तो उसको खा लेंगे, खोल देने से तो चला तो जाएगा। आकर बोला, खेद है, माने मुझको दुख है कि तुम्हारा सब लूट भी हम लोग लूट भी लिए और तुमको बांध भी दिए, इसका हमको दुख है। वो बोल रहा है, तुमको बहुत कष्ट हुआ ना, मैं तुम्हारा बंधन खोले देता हूँ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। बंधन खोलने के बाद उस व्यक्ति को साथ लेकर डाकू रास्ता हुआ दिखाता हुआ चलने लगा। ये तो जंगल था ना, उसका बंधन भी खोल दिया और उसको उस डाकू में हिम्मत है कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपना, इसलिए उसको रास्ता दिखाकर जंगल के बाहर तक ले गया। सरकारी रास्ते के पास जाकर उसने कहा, जब सरकार का रास्ता जब रोड है ना वो आ गया, तब वो उसको दिखाकर बोलता है, इस रास्ते से चले जाओ, अब तुम सहज ही अपने घर जा सकोगे। इस रास्ते से जाओ, अब आराम से तुम घर चले जाओगे, जंगल पार हो गए। अब उस व्यक्ति ने कहा, वो व्यक्ति जो धनी था, अब उसको बहुत एहसानमंद हुआ कि कहाँ बाघ भालू खा लेते, इसने तो हमारे ऊपर दया की, हमको छोड़ दिया। उस व्यक्ति ने कहा, यह क्या महाशय,
आप भी चलिए, आपने मेरा कितना उपकार किया। हमारे घर पर चलने से हम कितने आनंदित होंगे। एहसानमंद हुआ और बोलता है, ये क्या महाशय, यदि आप हमारे साथ चलें अपने घर पर तो हम लोग बहुत आनंदित होंगे। आपने हमारा बहुत उपकार कर दिया, हमको यहाँ पहुँचा दिया, खोल भी दिया। तब डाकू कहता है, डाकू ने कहा, नहीं, मेरे वहाँ जाने पर छुटकारे का उपाय नहीं, पुलिस पकड़ लेगी। डाकू जानता है अपने को कि वहाँ जाने से ही पुलिस मुझको पकड़ लेगी, इसलिए मेरा जाना वहाँ तक नहीं होगा। यह कहकर रास्ता बताकर वह लौट गया। वो बोल दिया रास्ता। ऐसे ही ये जो सब साधक के अंदर जो सत्व रज तम ये सब हैं, तो साधक का सत्व गुण उनको भगवान का रास्ता दिखा देता है कि इस रास्ते से चलो, यहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन समाधि तक, भगवत दर्शन तक ये गुण भी नहीं जाता, ये कुछ दूर ही रुक जाता है। जैसे किसी बड़े आदमी के घर के पास तक कोई जाए और अपॉइंटमेंट हुआ है तो उसका जो भी कर्मचारी लोग होते हैं, बाबू बुलाया है किसी को, तो वो उसके दरवाजे तक ले जाकर छोड़ देता है कर्मचारी, फिर भीतर नहीं घुसता। आप जाइए बाबू, आपको ही तो बुलाया है। ऐसे ही साधक को जब भगवान लाभ होता है तो एक गुण नहीं जाते, क्योंकि गुण का प्रवेश वहाँ नहीं है, ये माया के अधीन है और वहाँ माया का राज्य नहीं है। अब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, पहला डाकू तमोगुण है, जिसने कहा था इसे रख कर क्या करोगे, मार डालो। तमोगुण से विनाश होता है। दूसरा डाकू रजोगुण है। रजोगुण से मनुष्य संसार में आबद्ध होता है। रजोगुण जिसका प्रबल है वो संसार में बंधता है, अनेक कार्यों में जकड़ जाता है, बहुत सारा काम फैला देगा, उसमें जकड़ जाता है। रजोगुण ईश्वर को भुला देता है। ईश्वर नामक कोई वस्तु है, चीज़ है जो कि जिंदगी में पाना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए, ये भूल जाता है रजोगुण से। ये करना है, वो करना है, यही सब प्लानिंग करके जिंदगी खत्म कर देता है। सत्वगुण ही केवल ईश्वर का रास्ता बताता है। दया, सत्वगुण का ये बता रहे हैं प्रकाश कैसे होता है। सत्वगुण में दया का भाव है। दया, धर्म, भक्ति, यह सब सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर दूसरे के दुख को देखकर उसमें दया आती है और धर्म कर्म में प्रवृत्ति होती है। भक्ति भगवान के प्रति भक्ति है। भक्ति का मतलब क्या है? साधारणतः लोग भक्ति का कुछ फूल माला चढ़ा दिए, चंदन अंदर लगा दिए या लगा लिए, इसी को भक्ति नहीं करते हैं। ये उसका एक तो ये है, भक्ति का मतलब सतु जो एक नारद भक्ति सूत्र है, उसमें बोलते हैं अनिर्वचनीय सातु अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपा। ये जो भक्ति है ना, अनिर्वचनीय प्रेम है। अनिर्वचनीय माने उसको बोला नहीं जा सकता। जैसे किसी का अपना आदमी के साथ, अपने आदमी का जो ये होता है, जैसे पति पत्नी का रिलेशन हो, दूर हैं लेकिन सात्विक भाव से जुड़े हुए हैं ऐसा। और जैसे बच्चे का माँ के प्रति स्नेह होता है, माँ कहीं भी रहती है, बच्चे के तरफ उसका नज़र हर समय कुछ रहता ही है। तो ये सब स्नेह का जो पवित्र रूप है, स्वरूप है, उसी को भक्ति कहते हैं। और ये किसके लिए होते हैं? भगवान के प्रति होता है, अपने स्वरूप के प्रति होता है। अपने स्वरूप के प्रति जो प्रेम है, जो खिंचाव है, आकर्षण है, उसी को भक्ति कहते हैं।
तो ये भक्ति भी, ये सब सत्वगुण से उत्पन्न होता है। सत्वगुण मानो अंतिम सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी के बाद अब सीढ़ी नहीं है, अब छत आ जाएगा, उसके बाद ही छत है। मनुष्य का धाम है पर ब्रह्म, जो अंतिम अपना घर है ना, अंतिम उपलब्धि है, क्या है? पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म वही है अंतिम उपलब्धि अपनी। तो वहाँ तक जाने के लिए ये सब सीढ़ियाँ एक क्या है? माइलस्टोन है। वहाँ पहुँच गए पर ब्रह्म तक, फिर सीढ़ियों का जरूरत नहीं रह जाता। तो ये जो सत्व गुण है, सत्वगुण ही असली सीढ़ी तक पहुँचाता है, अंतिम सीढ़ी तक। त्रिगुणातीत न होने पर ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। त्रिगुणातीत माने 3 गुण हैं, सत्व जो कि धर्म, भक्ति और ये दया, ये सब होता है। जब भगवान का सानिध्य होगा उस समय कौन किसके ऊपर दया दिखाएगा? वो सब भाव भूल जाता है, वो सब थोड़ा नीचे स्तर पर होता है। जब भगवत दर्शन होता है तो और भगवान और खुद के बीच में जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। फिर जब अंतर खत्म हो गया तो फिर कौन किसको दया दिखाएगा, कौन किसको धर्म का मार्ग दिखाएगा, तो वो सब चला जाता है। इसलिए त्रिगुणातीत अवस्था का मतलब सत्व, रज, तम, ये सभी के ऊपर उठ गया है, और उठ गया है उस समय ब्रह्म ज्ञान होगा। श्री रामकृष्ण देव ये सब स्टेज पार कर चुके हैं, इसलिए वो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे होता है। और ब्रह्म ज्ञान की अवस्था वो पहले ही बोले हैं, तो वो उच्छिष्ट नहीं हुए ब्रह्म, इसलिए उनके विषय को सीधे से बोला नहीं जा सकता कि ऐसा ही है ब्रह्म। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं नेति नेति। ये टेबल ब्रह्म है, नहीं। ये माइक ब्रह्म है, नहीं। ये आदमी ब्रह्म है, नहीं। ये औरत ब्रह्म है, नहीं। ये पंखा ब्रह्म है, नहीं। तब क्या ब्रह्म है? ब्रह्म जो जिसके कारण सभी का अस्तित्व है। ये जो भी वर्णन किया गया उसका, पृथ्वी का, और जो कुछ भी इस संसार में सूर्य, चंद्र आदि आदि के विषय में सोच सकते हैं, सबका अस्तित्व उसी के कारण है। और उसकी कल्पना कर सकते हैं, वही परब्रह्म है। तो ऐसे लक्ष्य करके बोला जा सकता है, सीधे से नहीं। इसलिए ब्रह्म उच्छिष्ट नहीं हुआ है। आचार्य पूछ रहे हैं, केनाराम की बेचाराम, ये जो आचार्य हैं, बेचाराम आचार्य हैं, ये ब्राह्म समाज के आचार्य हैं, सिंती के ब्राह्म समाज के। ये पूछ रहे हैं, अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छी बातें हुई। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, भक्त का स्वभाव है, जानते हो, मैं कहूँ सुनो, तुम कहो मैं सुनूं। तुम लोग आचार्य हो, कितने लोगों को शिक्षा दे रहे हो, तुम लोग जहाज हो, हम तो हैं मछुओं की छोटी नैया। सभी लोग हंस पड़े। क्या है, ये लोग आचार्यगिरी करते हैं। ये लोग पेशेवर भी कुछ हैं, कुछ लोग सैलरी लेकर भी पुरोहिती का काम करते हैं, आचार्यगिरी करते हैं। तो ये विभिन्न ब्राह्मण समाज के में ये लोग एक आचार्य नियुक्त करते हैं। वो संध्या उपासना आदि करेंगे और उसके बदले में वेतन भी लेंगे, उनकी जिंदगी भी चलेगी और दूसरा उपदेश आदि भी देंगे। तो इसलिए श्री रामकृष्ण हंसते हुए बोलते हैं, जानते हो, श्री रामकृष्ण का स्वभाव है भक्त लोगों के साथ, वो भक्त है। तो बोलते हैं भक्त लोगों का स्वभाव है कि मैं बोलता हूँ तुम सुनो, तुम बोलते हो मैं सुनूं। और इससे भिन्न
तुम लोग आचार्य हो। आचार्य लोगों का स्वभाव है कि आचार्य लोग ही बोलेंगे, बाकी सब सुनेगा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। हाँ, तो सब समय शिक्षा देते रहते हैं। लेकिन भक्त लोगों में ऐसा नहीं होता। भक्त लोग खुद बोलता भी है और सुनता भी है, दोनों ही होता है। ये थोड़ा हंसी करने के लिए बोल रहे हैं। तुम लोग जहाज हो और हम मछली पकड़ने वाले मछुआ होते हैं, उनकी छोटी सी नौका होती है। तो हम लोग छोटी सी नौका है और तुम लोग जहाज हो। जहाज क्या कर सकता है? बड़े बड़े चीज़ों को लेकर जा सकता है, हाथी भी कई ठो ले जा सकता है। लेकिन छोटी सी डिंगी जो होती है उसमें 4 आदमी बैठ जाए तो डूब जाएगी। वो ज़्यादा नहीं है, बहुत जोर तो एक मछुआरा या 2 मछुआरे उसमें जा सकते हैं, आराम से मछली पकड़ सकते हैं। नहीं तो मछली रखने का जगह ही नहीं रहेगा, नौका उनके बाहर से ही डूब जाएगी। तो इसलिए ठाकुर बोलते हैं हम लोग छोटी डिंगी हैं और तुम लोग जहाज हो। ये हंसी करने के लिए। तो ठाकुर का इसमें, इस व्यंग में भी एक उपदेश है। उपदेश यही है, श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं, साधारण लोग उपदेश नहीं दे सकता। जिनको चपरास प्राप्त है, चपरास माने अधिकार, और ये अधिकार लोक शिक्षा देने का अधिकार साधारण लोग नहीं दे सकते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी अधिक से अधिक कुछ डिग्री देती है एक क्लास में इस चीज़ को पढ़ाने के लिए, ऐसे ही आध्यात्मिक शिक्षा देने का जो चपरास है, इसको बोलते हैं डिग्री बोलिए या जो कुछ भी, ये जो अध्यात्म के प्रवर्तक हैं माने भगवान ही अधिकार दे सकते हैं कि नहीं तुम लोक शिक्षा दो। तब ऐसा व्यक्ति यदि जो कुछ भी बोलेगा, समाज झुंड आकर के उनका सुनेगा और उसका समाज पर ये लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। जैसे स्वामी विवेकानंद जी कहाँ अमेरिका में बोले और यहाँ पूरा भारत जग गया। स्वामी जी यहाँ नहीं बोले, अमेरिका में बोले, लेकिन भारत जग गया, पूरा जन जग गया। अब कितना जोश, कितना एक उत्तेजना कि कब आएंगे। और जब आए लौटकर तो नवयुवक, यहाँ तक कि राजा लोग स्वामी जी का जो घोड़े को खोलकर वो जो अपने से खींच करके राजा लोग ये घोड़ा बने। एक तरह से राजा लोग घोड़े को हटाकर खुद खींचे स्वामी जी का रथ। तो इतना सम्मान दिए, पूरा भारत उस समय जग गया था कि नहीं, अपने अंदर भी कुछ है, हम भी कुछ हैं। मैंने भारतीय में भी कोई ऐसी शक्ति है जो कि विदेश के लोगों में नहीं है। तो ये चेतना उस समय जग गई थी। तो ये क्या है, इस चेतना को यदि जगाया जाए तो क्या है, ये अभिमान नहीं हो सकता कि हम आचार्यगिरी कर रहे हैं। सबके अंदर वो शक्ति है और आचार्य वही होता जैसे स्वामी विवेकानंद आदि, इनको अधिकार है। श्री राम कृष्ण देव बोले थे नरेंद्र शिक्षा देगा, तो श्री राम कृष्ण देव आधिकारिक पुरुष थे, वो बोल सकते हैं। और फिर नरेंद्र के जो भाषण दिए, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इतना कहते ही चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। करीब 4,000 से ज़्यादा लोग उस हॉल में, कोलंबस हॉल में बैठे थे। पूरे लोग तालियां बजाने लगे और मानो वो फूले नहीं समाते हैं, उनका दिल नाचने लगा और खड़े हो गए। उसके बाद समय खत्म हो गया था, लेकिन फिर उसको समय को एक्सटेंड करना पड़ा सभापति को, और तब स्वामी जी संक्षिप्त 5 मिनट का भाषण दिए और पूरे देश में, क्या विश्व में प्रसिद्ध हो गए उसी समय। तो ये अधिकार प्राप्त होने से है। लेकिन अधिकार प्राप्त यदि नहीं है तो क्या होता है, तब गड़बड़ी होती है, अभिमान होता है। अभिमान के कारण जो साधक
अच्छी उन्नति कर रहा था, वो उन्नति के बदले वो सम्मान या ये सब जो दल बनाने में उसका समय चला जाएगा और फिर असली रास्ते से भटक जाता है। असली रास्ते से भटकने का भय रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव सतर्क करते हैं कि सच्चिदानंद ही गुरु हो सकते हैं। तो ये भी प्रश्न कर सकते हैं, अभी हम लोग जो पाठ करते हैं या कुछ बोलते हैं या हम क्या करें? हाँ, तब क्या ऐसे लोग यदि न मिलें आधिकारिक पुरुष लोग, तो हम लोग क्या पाठ न करें, सुने नहीं? तो इसके विषय में हमारा कहना है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को छोटे क्लास में LKG में सिखाया जाए क माने कौवा। अब उस टीचर का भी ज़रूरत है। क माने कौवा होता नहीं है, लेकिन यदि बच्चा को ऐसा नहीं बताया जाएगा, कुछ पिक्चर वगैरह देते हैं और कुछ जो आसपास में जो चीज़ें रहती हैं वो सब दिखाते हैं, तो उसके देखने से उसकी परिचिति बढ़ती है। धीरे धीरे करके वर्ण परिचय हो जाता है बच्चे का, और यही अच्छा वर्ण परिचय ही जाकर के आगे उसको ऊंची ऊंची कक्षाओं में सफलता लाता है। तो कोई भी शिक्षा वो बेकार नहीं है, या शिक्षक के द्वारा दी गई हो या बच्चे के द्वारा ली गई हो। इसलिए हम लोग को प्रयास करना चाहिए, कहीं से भी अच्छी चीज़ सुनने को मिले तो उसको ग्रहण करना है, और उसको किसी को बोले, यदि लोग सुने उसकी प्रशंसा करें तो अभिमान से भूल भी नहीं जाना है, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था नहीं है। जब तक स्वामी जी बोले हैं उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक मत रुको। ये छोटी मोटी 10 लोग वाहवाही कर दिए या 1000 लोग कर दिए और उससे सोचे कि नहीं हम कुछ बहुत बड़े आदमी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक क्या इसको बोलते हैं, जैसे एक छात्र अब थोड़ा ज़्यादा होशियार है, पढ़ लेता है और दूसरे छात्र को सहायता करता है कि देखो भाई हम ये समझते हैं, टीचर नहीं है, अच्छा ठीक है हम ऐसे बताते हैं, देखो इस ऐसे समझ लो तो तुम्हारा भी काम चल जाएगा। ऐसे भी मैंने शिक्षा दी जा सकती है और ली जा सकती है। हाँ, कहने का मतलब जैसे भी शिक्षा ली जाए या दी जाए, अभिमान नहीं आना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में हर चीज़ बताया गया है, और उसी को बोलते हैं सह नाववतु सह नवधुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधि उत्तमस्तु नाविद्विषावहै। शिष्य और गुरु दोनों ही प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों साथ हमारा दोनों का कल्याण करिए, हमारा रक्षा करिए, हमारा पालन करिए, हम एक दूसरे के प्रति द्वेष न करें, और हम दोनों का पढ़ा हुआ हर समय उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, इसमें ह्रास न आए। हाँ, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं यावत बाची तावत सीखी, मैंने जब तक बचा रहूँगा तब तक सीखूँगा। इसलिए स्वाध्यायान माँ प्रमद, स्वाध्याय से कभी नहीं ये होना चाहिए कि नहीं हम तो बहुत पढ़ लिख लिए अब और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा भाव कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ हो गया कि अब हम बहुत पढ़ लिए, बहुत समझदार हो गए, वहीं से अब दिन प्रतिदिन ये होगा क्या, अवनति होगी, अब उन्नति का रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन साधक यदि जानने का इच्छुक रहे और सतत प्रयासशील रहे तो धीरे धीरे करके जितने भी छोटे मोटे अंतराय हैं साधना के, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और तब साधना ही अच्छी लगेगी। इसके बिना किए इसका अनुष्ठान बिना किए वो अच्छा नहीं लगेगा। तब समझ लेना चाहिए कि नहीं ये अभी कुछ उन्नति हुई है। तो इसके लिए श्री रामकृष्ण देव बहुत तरह का चीज़, इवन सांसारिक जो समस्या का हल भी यदि खोजें तो वचनामृत में है। विवेकानंद जी और रामकृष्ण देव के चेला माँ शारदा की जीवनी में है। इसलिए पढ़ने का ज़रूरत है और दिल खोलकर पढ़ने का ज़रूरत है कि जो भी अपने ज़रूरत की चीज़ है हमारे अंदर आने।
और बाकी चीज़ जो समझ में नहीं आती या बहुत कठिन मालूम होती है, फॉर द टाइम बिंग उसको छोड़ देना ही अच्छा है। और यदि उत्सुकता है, जानने की इच्छा है, तो जो जानता है उसको उससे पूछना है, डिस्कशन करना है। और यदि प्रश्न प्रतिप्रश्न हो तब वो वस्तु और अच्छा से समझ में आ जाती है। तो आज यहीं रहने देते हैं। ओम निरंजनम नित्यम अनंतरूपम हत्तारकम पावित विग्रहम वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं रामकृष्ण शरणं शरणे पाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणे प्रभु कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं कृपाहि केवलं शरणे। जय जय राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं राम कृष्ण शरणं शरणे। शरणागतहं 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 शरणे प्रभु शरणागतहं शरणागतहं शरणा